आवाज़ आ रही क्या? तो देखो एग्जाम्पल नंबर 4 है, उसको करते हैं। तो उसको भी वर्टिकल स्ट्रिप से करना होगा, ठीक है। तो उसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगेगा। तो उससे पहले किसी शायर ने कहा था क्या, कि उनके आने की फैज़याबी है, उनके आने की फैज़याबी है, सारा माहौल जो गुलाबी है, और ज़माना भला उसको कैसे रोकेगा जिसकी किस्मत में कामयाबी है। बढ़िया नहीं थे क्या? तो चलो करते हैं 4 वाला। तो देखो जो डिफ़िकल्ट फेज़ था वो हमने पार कर लिया है, ठीक है। अब हम शायरी के साथ पढ़ सकते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। सबसे पहले तो जो भी y की वैल्यूज़ दे रखी होती है वो लिखते हैं हम, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स। अब y इक्वल टू एक्स है तो बताओ ये एक ऐसी लाइन है कि नहीं जो ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है। और ये दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32। अब बताओ ये सर्कल की इक्वेशन है कि नहीं है, बताओ सर्कल की इक्वेशन। अब देखो जो भी एक्स्ट्रा काम करना है कि हमें सर्कल बनाना और एक लाइन बनाना है, तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए होते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो आप स्किप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, और एग्ज़ाम में स्किप करना ही है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। तो y इक्वल टू एक्स है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32 है। तो यहाँ से y की वैल्यू रख दो आप, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 32, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 4, ठीक है। तो अगर y की वैल्यू 4 तो x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 4, और ये माइनस का 4 तो y की वैल्यू भी -4, ठीक है। अब देखो हम इसको हम रीराइट करते हैं। वी कैन रिटर्न एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32 एज एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो हियर सेंटर तो क्या है 0 0 है, एंड रेडियस 4√2 है। अब 4 को आप √2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है √2 क्या होता है 1.414, तो कितना आएगा बताओ, सिंपल कैलकुलेशन कितना आएगा, कितना 1.414 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 56 आ गए, तो ठीक है। और ये 6 और ये इतना नहीं आएगा 5.656। आप क्या कर रहे हो पता नहीं यार। अब देखो मेरा बताने का यहाँ पर्पज़ ये नहीं कि मैं आपको ये सिखाऊं, ठीक है, आपको आता है, लेकिन आप एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि आपका जो भी आपका फिगर है, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, जो भी फिगर है वो जियोमेट्रिकली आपका करेक्ट बने ना बने, ठीक है, लेकिन लॉजिकली आपको अच्छे से आना चाहिए कि हाँ भाई ये बनेगा। तो ये ध्यान रखना कि जियोमेट्रिकली करेक्ट बने ना बने उससे मतलब नहीं, लेकिन लॉजिकली एकदम सही बनना चाहिए। अब इसका लॉजिक क्या है, देखो 5.656 को यहाँ बताने का, वो अभी आपको पता चलेगा। देखो बस आपको लिखना नहीं है, एक बार 2 मिनट पहले फिगर समझो कि ये मैं कैसे बना रहा हूँ।
ये O 0 0 A P, ठीक है। अब एक लाइन है जो ओरिजिन से पास होगी, तो y इक्वल टू एक्स लाइन हो गई है, ठीक है। अब देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कितना अच्छा यूज़ है यहाँ पे देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक तो ये है और एक ये है, तो इसके कोऑर्डिनेट मेरे को पता है 4,4 होंगे, और इसके कोऑर्डिनेट भी मेरे को पता है 4 -4 होंगी। तो ये बात समझ में है कि नहीं है बताओ, इसका यूज़ है कि नहीं है बताओ, है कि नहीं है। अब देखो रेडियस कितनी ली मैंने, रेडियस ये पॉइंट क्या है बताओ, 4√2, 0 है कि नहीं है, ये 0 4, ठीक है, और ये माइनस का 4√2, 0, और ये 0, 0, माइनस का √4√2 हो गया, ठीक है। ये x डेस, ये y डेस, ठीक है। अब एक बात देखना, अब हमें इसका एरिया फाइंड करना होगा, तो ये 4,4 है, ठीक है। तो बताओ ये जो लाइन में बनाऊंगा, तो यहाँ से यहाँ तक ये 4 होगी नहीं होगी बताओ, 4 होगी नहीं होगी। लेकिन अगर मेरे को मैं बिना देखे कि रफ डायग्राम ही तो बनाना है, अब मैं बिना देखे अगर ये बना देता कि चलो मैं ऐसा बना देता हूँ, ठीक है। अब ये कितने भी रेडियस हो, 4 5 तो होगी नहीं, ठीक है। अब मेरे को चाहिए क्या, 4,4, तो ये तो ऐसे बनेगा नहीं, ठीक है। तो लॉजिकली क्या हो गया, ये गलत हो गया, समझ रहे हो कि बात को। अगर रेडियस से अगर मैं 4 से ज़्यादा नहीं लूँगा, तो बताओ मैं यहाँ पे 4,4 को मार्क कर सकता हूँ क्या, बताओ 4,4 को मार्क कर सकता हूँ क्या मैं, अभी भी नहीं आ रही क्या, ठीक है। अब ये बताओ कि ये चीज़ है कि नहीं है बताओ, लॉजिकली आपका डायग्राम सही होना चाहिए नहीं होना चाहिए बताओ, ठीक है। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें सिखाने लायक है, ठीक है। अब देखो जो बाकी की इंफॉर्मेशन क्या थी, इनक्लोज बाय द एक्स एक्सिस एंड द लाइन, ठीक है, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ये पूरा आ जाएगा, ठीक है। अब देखना मज़ेदार बात क्या है, अब आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट तो है ही, अब आप इसको इससे मिलाओगे तो ये क्या हो गया, 4,0 हो गया, ठीक है। अब अगर मैं वर्टिकल स्ट्रिप ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो बताओ ये आपको इस जो एरिया आएगा वो इस लाइन से आएगा। अब इस लाइन से तो बाकी का ये एरिया रिमेनिंग होगा नहीं होगा बताओ, ये एरिया बचेगा नहीं बचेगा, तो ये एरिया आपको प्लस करना पड़ेगा या माइनस करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ क्या, ओ ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब देखो एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी सी ओ, ठीक है। अब ये जो एरिया आ रहा है वो किससे आ रहा है, लाइन से, तो वाई एल डी एक्स लिखूँगा नहीं लिखूँगा बताओ मैं, वाई एल डी एक्स। अब इसमें आपको ये वाला एरिया ऐड करना है इसका, ठीक है। अब इसके अंडर मैं एक वर्टिकल स्ट्रिप बना देता हूँ, देखो dx, तो बताओ y की वैल्यू सर्कल से आएगी नहीं आएगी बताओ, y की वैल्यू सर्कल वाले इक्वेशन से आएगी नहीं आएगी, क्योंकि ये किसका है, सर्कल का है, तो ये आ रही बात सुनने को।
नहीं आ रही? हाँ या ना? हाँ तो ऐसे बोलो ना कि देखो ये आया था, ठीक है ना, तो ये लाइन से आया था। अब लाइन से तो एकदम यहाँ से देखेंगे तो ये लाइन देखो मैंने बना दी है, ठीक है। तो ए जो ट्रायंगल बन रहा है इसका ही आ रहा है। अब ये पार्ट बच गया, इतना पार्ट, तो इतना पार्ट किससे आएगा? ये सर्कल वाले से आएगा ये, ठीक है। अब इसमें लिमिट का आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको पता है कि लिमिट क्या क्या होगी तो आपको समझ में आ रहा है। तो ये बताओ इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ होगी, बताओ इस वाले की लिमिट 0 to 4, बिल्कुल करेक्ट है। इस वाले की लिमिट बताओ। फोर टू 4√2, बिल्कुल सही है। तो लिमिट रखना आ रहा है, मतलब कुछ से थोड़ा थोड़ा आ रहा संग आपको, ठीक है ना, बाकी कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अब कुछ बचा क्या बताओ? अगर मैं इसका एरिया फाइंड करके अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 से मल्टीप्लाई करना ही नहीं है आपको, सिर्फ आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला चाहिए, तो ये एरिया चाहिए नहीं चाहिए बताओ? ठीक है, तो आप देखो इसको फाइंड करते हैं। अब देखो ये इक्वेशन नंबर 1 आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये तो हमें फाइंड नहीं करना है, तो ये x सीधा रख देंगे हम। इससे हमें किसकी वैल्यू चाहिए? y की वैल्यू चाहिए। सिंस गिवन x² + y² = 32, तो इट इम्प्लाइज y² कितना हो गया? 32 माइनस में x², तो y की वैल्यू कितनी होगी देखो? √32 माइनस में x² हो गया, ठीक है। अभी y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो इतना नोट कर लिया अपन यहाँ तक? अब देखो इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ तक लिख लिया ना आपने? ठीक है, अब इसको देखा आगे सोल्व करते हैं। बाकी आगे आप सोल्व कर सकते हो आराम से, आपको वेट भी नहीं करना चाहिए था। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, एरिया ऑफ रीजन OABCO इज इक्वल टू 0 to 4 YL, तो x dx आ जाएगा, प्लस में 4 to 4√2 स्क्वायर रूट ऑफ 32 माइनस में x² dx, तो LHS में वही चलेगा, और ये आ जाएगा x 0 to 4 प्लस में, अब देखो ये आएगा x/2 √32 माइनस में x², क्या x²/2, हाँ हाँ, प्लस में a², तो 32 अपॉन में 2 साइन इनवर्स x अपॉन में 4√2 आएगा नहीं आएगा बताओ? x अपॉन में 4√2 आएगा नहीं आएगा? ठीक है, अब ऐसे लिमिट रखना आपको, कुछ भी नहीं है इसमें। 4 - 0 हो जाएगा ये तो, प्लस में x² ये रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा, 30 या 0 to 4, तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2 8 आ जाएगा, 8 - 4 आ जाएगा, 8 - 0 आ जाएगा, तो प्लस में x/2, तो x कितना अपना 4√2 अपॉन में 2, ठीक है, और ये 32 माइनस में 32, छोटे वाला ब्रैकेट लगेगा पहले, ठीक है, प्लस में 32 अपॉन में 2, ये हो जाएगा 16, और साइन इनवर्स
4√2 अपॉन में 4√2, फिर माइनस 4/2, 32 माइनस में 16, प्लस में 16 साइन इनवर्स, अभी ये रखेंगे तो कितना आ जाएगा 4 अपॉन में 4√2, तो ये तो हो जाएगा LHS तो एज इट इज़, ये हो जाएगा 8 प्लस में ये हो जाएगा 0, फिर प्लस साइन इनवर्स 1 π/2 हो जाएगा, फिर माइनस 16, 32 माइनस में 16, तो ये आ जाएगा 2 इंटू में ये आ जाएगा 8, ठीक है, प्लस में ये आ जाएगा 16 इंटू में π/4 हो जाएगा, ये 8 प्लस में 8π माइनस में 8 प्लस माइनस, और ये माइनस का 4π, तो ये आ जाएगा 8 से 8 कैंसिल हो गया, 4π, और अगर उसमें मैंने स्क्वायर यूनिट नहीं लिखी तो आप लिख लेना, ठीक है ना, पिछले वाले में भी स्क्वायर यूनिट, तो ये आएगा समझ में आपको, बताओ। तो अच्छे से एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4 अच्छे से आपको रिवाइज करना है एक बार, ठीक है ना।